नमस्ते। मैं डॉक्टर सविता जराट और हम बात करेंगे आज पीठ दर्द और उसमें कैसे उसके रीजंस क्या है और उसमें आप बचाव कैसे कर सकते हैं और कौन से होम्योपैथिक दवा यूज़ कर सकते हैं पीठ दर्द के लिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रीढ़ की जो हड्डी रहती है यानी स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ये हम हमेशा हमारे शरीर का एक आधार रह चुका है। अगर ये अच्छी तरह से स्वस्थ स्थिति में रहता है तभी आप ज़िंदगी में स्वस्थ रहते हो, रह सकते हो। लेकिन कई कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप इसकी देखभाल ठीक तरह से नहीं कर पाते हो या आपकी जो ज़िंदगी में जो रूटीन रहता है या आपका जॉब के रिलेटेड रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो जितना हो सके कि आजकल ये बहुत आम हो चुका है कि आप मोस्टली पेशेंट्स को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वो पीठ दर्द से परेशान होते हैं। तो इसे स्वस्थ रखने के लिए हम न सिर्फ हमारे डेली जो भी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, बट जो भी हमारा बैठने का तरीका है या छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और ध्यान रखते हैं या अपना जो भी बैठने का पोस्चर है वो ठीक तरह से करते हो या कभी आप योगासना या एक्सरसाइज ठीक तरह से करते हो तो इन चीज़ों से आप निजात पा सकते हो। तो सबसे पहले हम बाद में देखते हैं कि ये जो पीठ दर्द है वो पीठ दर्द क्यों हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है। तो कब ऐसी कौन सी पोजीशंस है जिसकी वजह से आपके पीठ के ऊपर दबाव हो जाता है। तो जब रीढ़ या स्पाइन सही अवस्था में नहीं रहता है, अगर आपकी पीठ की मांसपेशियां रहती है या जो भी हम लिगामेंट्स बोल सकते हैं या डिस्क के ऊपर अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा दबाव आ जाता है तो जो मजबूत मांसपेशियां है वो रीढ़ को उचित स्थिति में रखती है और पेट दर्द से बचाती है। पर अगर इसमें वो मांसपेशियां अगर ठीक तरह से नहीं रहेगी तो आपको पीठ दर्द हो सकता है। रीढ़ के किसी भी हिस्से पर अगर दबाव पड़ने से पीठ दर्द हो सकता है आपको, और यह दर्द गर्दन से लेके नीचे कमर तक आपको हो सकता है। तो हम इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसके रीजंस क्या है, इसके पीछे ये जो दर्द होता है उसका कारण क्या है। तो रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द होने के बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे कारण हैं। बस मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि हमारी जो भी खराब लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है या अपना उठने बैठने का तरीका अगर गलत है, हमारा पोस्चर ठीक तरह से नहीं है या उम्र के हिसाब से भी आपके साथ ये चीज़ें हो सकती है या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से पीठ दर्द के कंप्लेंट्स भी आपके बढ़ जाते हैं। और कभी कभार आप देखते हैं कि आपको जेनेटिक्स या आनुवंशिक भी हो सकता है, रीजन हो सकता है। सिर्फ पेट का दर्द ही नहीं बल्कि स्लिप डिस्क जैसी भी समस्याएं भी होती है। तो अभी जितना भी हम स्टडी के मुताबिक जो देखते हैं तो उसमें जो कॉमन देखा जाता है, जो आप ऑफिस में एक ही अवस्था में अगर बैठते हैं और वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या गलत तरीके से आप पोस्चर से आप एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठते हो, समय में ठीक तरह से नहीं बैठ पा रहे हो तो ऐसा हो सकता है। या कमर या गर्दन के जो ये रहते हैं, गर्दन में सूजन पड़ सकता है आपको। तो गलत अगर आपकी जो कुर्सी है जिसके ऊपर आप काम करते हो अगर वो भी ठीक तरह से नहीं रहेगी या आप अगर टाइपिंग का कुछ काम कर रहे हो वो अगर गलत टेक्निक से करते हो या आपका जो मॉनिटर रहता है, जो आईटी फैकल्टी के लोग रहते हैं, अगर वो जो मॉनिटर है वो ठीक तरह से पोजीशन में नहीं रहेगा या ठीक ढंग से आप खड़े भी नहीं हो रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको पेट दर्द होता है। तो ये हमने आज देखा कि पेट दर्द के अलग अलग रीजंस क्या है या कारण क्या है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ठीक है, अपने को पता चल गया कि किस चीज़ से हो सकता है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो सिंपल है कि रीढ़ और गर्दन को जितना आप काम करते हैं उसको आप सीधा रखिए, जो आपके गर्दन का पार्ट है, आपका पीठ का पार्ट है, उसको आप सीधा रखिए। और जो भी आपका काम है, जितना कहीं पे भी कोई भी काम करता होगा तो ज़्यादा झुककर काम नहीं करना चाहिए आपको। लगातार अगर आप झुककर काम करने से आपको दर्द हो सकता है तो ये आपके दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपका जो बोर्ड है या टाइपराइटर का आप जो भी काम करते हैं
तो आपकी कलाइयों को हमेशा काम करते समय सीधे रखिए। कलाइयाँ जो रहते हैं बुनने से जो क्या रहता है, नसों में रक्त संचार का धीमा हो जाता है, ब्लड सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो पाता है। तो उसके ऊपर कभी दबाव पड़ जाता है। और जो भी आपका जो बैठने का तरीका है उसमें अगर आप एल्बो जॉइंट्स लेते हो तो उसका एंगल भी आपका 60 डिग्री में मोड में रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, आप जिस कुर्सी में बैठे हो उसकी हाइट जो है, तो इतनी हाइट होनी चाहिए कि इतनी ऊंचाई होनी चाहिए कि आपके पैर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या मीन्स जहाँ पे है वहाँ पे फर्श पे आपके आसानी से टिकने चाहिए। सेकेंड थिंग आ जाता है आपका घुटनों का जो भी एंगल है वो 90 डिग्रीज पे मोड़ पर रखना चाहिए। ये आप कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको जो भी कंप्लेंट्स है उससे कम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप उसमें और एक चीज़ कर सकते हैं। आपका जो अगर आपका कंटिन्यूस काम कर रहे होगे या आपको ज़्यादा देर तक बैठना पड़ रहा है, तो आप बीच बीच में अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो अगर 6 घंटे का, 8 घंटे का, 9 घंटे का आपका काम रहेगा तो बीच में 5 से 10 मिनट तक आपने ब्रेक लेना चाहिए। और एक ही अवस्था में आपको ज़्यादा देर तक बैठने की ये है तो आप बीच में उठ जाइए। थोड़ा सा पीठ, गर्दन, उंगलियों पर दबाव पड़ जाता है आपका। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से घर में ही अगर हो सके तो आपको व्यायाम करना चाहिए। या अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो फिर आपको फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बट मैक्सिमम जो भी पीठ दर्द है वो आप खुद ही प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप से, कि आगे जाके आपको बड़ी कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़ जाए। तो आप बीच बीच में 5 या 10 मिनट में आपने ब्रेक लेना चाहिए। या आपसे पीठ दर्द के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है आपकी वॉकिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। और बीच में 6 या 7 घंटे लगातार आप डेस्क पे पर अगर काम करते हो तो जॉब के बीच में एक दो बार बीच में खड़े होकर उठ जाइए, थोड़ा सा बाहें फैलाए आपके और उन्हें आगे पीछे तरफ मूवमेंट कीजिए, तो जिसकी वजह से आपका पीठ का कंप्लेंट्स कम हो सकता है। अगर इसके अप्रोच भी अगर आपको कंप्लेंट्स लग सकती है तो मैक्सिमम आपके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करके इन कंप्लेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर इसके ज़्यादा भी आपको कंप्लेंट्स आ रही है तब जाके फिर आपको दवा देने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड फिर होम्योपैथी में आप देखते हो तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं जिसके ऊपर ये काम करती है। उसमें आप रेस्टॉक्स ले सकते हो, आप ब्रांडिया ले सकते हो, डिपेंड लेडम ले सकते हो, लेडम पानी रूटा। दिज आर द डिफरेंट रेमेडीज। बट वो जो होम्योपैथिक दवाई है वो आपको किसी कंसल्टेंट के हिसाब से, क्योंकि आपको कहाँ पे दर्द है, कैसा दर्द है, बाकी ये एक लेवल पे फिर कौन से पार्ट को आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, किस टाइप का आपका दर्द है, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। बट मैक्सिमम 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 अगर आप आपके डेली रूटीन में अगर लाइफस्टाइल में आप चेंजेस करते हो और उसके साथ अगर मेडिसिन लेते हो तो पीठ दर्द से आपको पक्का आपको रिलीफ मिल सकता है। आज के दिन में हमने देखा कि पीठ दर्द उसके लिए आपको उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और दवा लेके आप कैसे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।